तिलकां विप्रहस्तेन मातृहस्तेन भोजनम् पिण्डं पुत्रहस्तेन भविष्यते पुनः पुनः। ब्राह्मण के हाथ से तिलक करवाना जीवन की परम उपलब्धि है। ये सौभाग्य बारंबार नहीं मिलता। तुमसे कोई विप्र पूजा करा रहा है, कोई ब्राह्मण पूजा करवा रहा है, कोई ब्राह्मण तुम्हारे मस्तक के ऊपर तिलक लगा रहा है, इतना सौभाग्य माने। मातृहस्तेन भोजनम, माँ के हाथ का भोजन भी सबको नसीब नहीं होता। भाग्यवान को मिलता रहता है माँ के हाथ का भोजन। माँ वृद्ध हो जाए, जितनी मर्जी वृद्ध हो जाए, लेकिन अगर वो रसोई में बैठी है, भोजन कोई भी बनाए, लेकिन माँ ने उसमें हाथ लगा दिया है तो वो अमृत बन जाता है। मातृहस्तेन भोजनम ना भविष्यति पुनः पुनः, संसार में दोबारा नहीं मिलता, माँ दोबारा नहीं आती। पिंडम पुत्र हस्तेन, और पुत्र के हाथ से पिंडदान ये बारंबार नहीं होते। इसलिए कहा गया है कि पुत्र का होना अनिवार्य है। अगर अपने पुत्र ना हो तो 10 प्रकार के जो पुत्र मैंने आपको गिनाए थे उनमें से कोई भी पुत्र हो, भाई का बेटा हो, बहन का बेटा हो, दीदी का बेटा हो, गोत्रज के बीच में हो, कोई भी संबंधी के बीच में हो जो अपना निजी संबंध है, या दत्तक पुत्र हो, किसी से दिया गया पुत्र हो, क्रय पुत्र हो, खरीदा गया हो, 10 प्रकार के पुत्र सनातन कहता है, धर्म कहता है। ऐसे पुत्र के हाथ से पिंडदान बारंबार नहीं होते। ये सौभाग्य है हमारा। आज प्रभु राम जी के अपने संतान नहीं, लेकिन एक दत्तक पुत्र सामने बिठा करके रखा है, जिसके लिए अपना सर्वस्व प्रदान किया है, और विधिवत हमारे सनातन विधि के अनुसार उस बेचारे का कर्म हो रहा है। और ये पावन कथा उसी के विषय में तो रखी गई है। कहा गया है न भविष्यति पुनः पुनः, ये बारंबार मौका नहीं मिलता, सबको मौका नहीं मिलता। सबके पुत्र संतान हो जाती है, लेकिन पिंडदान करने का मौका सबको नहीं मिलता। और आज तक ऐसा समय आ रहा है, हमारी ऐसी पाश्चात्य सभ्यता आ रही है, इसके ऊपर हावी हो रही है कि लोग इसके लिए कहना शुरू कर देते हैं, नए बच्चे तो कुछ भी नहीं है, क्या करेंगे। लेकिन तभी मैं कहता हूँ, आप लोग गांव में हैं, कथा सुनते हो, अपने बच्चों को भी संग दो। और आज बच्चे श्रवण करेंगे, सुनेंगे, इसका कोई अर्थ है, कोई मतलब है। माता पिता का बहुत बड़ा महत्व है। माँ और पिता हमारे ईश्वर है, हमारे प्रभु है, हमारे मालिक है। अपने माता पिता का आदर करना ये हमारा सौभाग्य है। कलयुग में कहे गए हैं 9 बातें विशेष प्रधान बताई गई है, सब ध्यान से सुनना। कलयुग के बीच में जिसके मुख से जो शब्द निकल गया वही शास्त्र कहलाएगा। अल्प धन, थोड़ा सा धन किसी के पास हो जाए, वो अपने लिए धनवान बन जाएगा। वो कहेगा मेरे जैसा धनवान कोई नहीं है दुनिया में, उसे भ्रम होगा। और तीसरी बात है, स्त्रियां अपने केस संवारने के बीच में ज्यादा समय निकाल देगी, तन को ढकने का ध्यान नहीं होगा, लेकिन इस तन को नाना प्रकार से सुसज्जित करने के लिए अपना धन व्यय करेगी। और फिर कहें, याद रखना, जो भी धन होगा इंसान का, वो अपना घर बनाने के ऊपर धन का लगा देगा, अपने मकान को सजाने के लिए अपना सारा धन लगा देगा,
उस मकान को सुसज्जित करने के लिए अपना पूरा धन खर्च कर देगा घर की सुंदरता के लिए। और विशेष बात, किसान कर्ज करना शुरू करेंगे। किसान कर्ज करना शुरू करेंगे और जब कर्ज नहीं लौटेगा तो किसान आत्महत्या करेंगे। ये कलयुग का प्रमाण दिया है। और विशेष बात, इस कलयुग के बीच में लोग बिना स्नान किए ही भोजन करते हैं। बिना स्नान किए ही भोजन कर लेंगे। ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन सभी लोग, बिना स्नान किए केवल और केवल मानव सिर्फ पानी पी सकता है। बिना स्नान किए हुए पानी पीने की आज्ञा दी गई है और किसी वस्तु को मुख में डालने की आज्ञा नहीं। पहले स्नान करना, उसके पश्चात अंदर कार्य करना। और ये दाम्पत्य जीवन में जो है कला का कारण जो है यही है। महापुरुषों ने कहा है कि जिस घर में लोग बिना दत्न किए, बिना स्नान किए भोजन कर लेंगे, उस घर में कला पैदा हो जाएगी, झगड़े पैदा हो जाएंगे। ये कलयुग का प्रमाण है। सत्ताहीन लोग जो है ना, वो औरों के पास बैठ करके बातें करेंगे, रक्षा की बातें करेंगे, प्रजा का धन छीनने की कोशिश करेंगे। और सातवीं बात, विशेष बात कही, धान्य का आकार छोटा हो जाएगा। ये कलयुग का प्रमाण है कि धान्य का यानी जो भी अन्न होगा हमारे पास वो घटता चला जाएगा, उसका आकार घटता चला जाएगा। उसकी जो प्योरिटी है, उसकी जो सात्विकता है, उसका जो पुण्य फल है, उसमें अभाव आ जाएगा और मानुष की आयु कम हो जाएगी। विशेष बात, मानव की आयु कम होती चली जाएगी। वो कितना जीने की कोशिश करेगा लेकिन नहीं, मानव की आयु कम होती चली जाएगी। मानुष के लिए नाना प्रकार के रोग ग्रसित करेंगे। और इसीलिए कहा कि इस कलयुग से अपने आप को सुरक्षित पाने के लिए भगवत भजन करना अनिवार्य है। ईश्वर का भजन करना अनिवार्य है। जो तुम्हारे गुरु महाराज ने तुम्हें मंत्र दिया है उसका जप करना अनिवार्य है। भगवान का भजन करो और खूब करो, मंत्र का जाप करो। जब भी तुम्हारे पास समय आता है, कहा जाता है कि 50 वर्ष तक गृहस्थ करो, 50 वर्ष के पश्चात 51 शब्द आता है। 51 यानी बन लग जाता है उसमें कि अब तुम वानप्रस्थ बन जाओ। गृहस्थ के ऊपर आसक्त मत रहो। अगर तुम रोज एक माला करते थे, 2 करनी शुरू करो। 55 के तुम अगर हो रहे हैं, अपनी माला बढ़ा दो। भजन कम करते जाओ, भजन बढ़ाते चले जाओ। और अगर ईश्वर कृपा से 60 पार हो जाए ना, तो समझ लेना बाकी की जिंदगी बोनस की है। अगर 60 पार कर दिए तो समझ लेना कि बाकी की जिंदगी हमारी बोनस की है। और अब हमें केवल और केवल प्रभु की ओर ध्यान देना है। अरे तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया मगर जानता, मैं आ तो गया मगर जानता सर को झुकाने के काबिल नहीं।
तेरी मेहरबानी का जोर ही तेरा, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का है वो जीत, मगर जानता मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, सरे को झुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। अब आओ आगे बढ़ा। तुम्हें आवाज़ मुझे जिंदगानी, मैंने अदा की मुझे जिंदगानी, तेरी महिमा मैंने लगानी, तेरी महिमा मैंने न जानी। कर्जदार के बताऊंगी, कर्जदार मेरी दयाता हूँ इतना, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं। जमाने की चाहत में खुद को मिटाया, जमाने की चाहत ने खुद को मिटाया, तेरा नाम हरि जहाँ पे लाया, तेरा नाम हरि जहाँ पे लाया। गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, गुनाहगार हो मैं, खतावार हो मैं, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, सरे को झुकाने के काबिल नहीं। सरे को झुकाने के काबिल नहीं। सरे को झुकाने के काबिल नहीं। परंपरा है। संसार में दो ही धर्म है, एक गृहस्थ धर्म है और दूसरा साधु धर्म है।
या तो हम गृहस्थी बन करके रहें या हम साधु बन करके रहें। तो साधु धर्म के लिए 4 बात विशेष बताई है। अगर साधु बन गए हैं तो ज्ञानवान होना जरूरी है। साधु का दर्शन उत्तम माना गया है। तीसरी बात है साधु का चरित्र अच्छा होना चाहिए। और चौथी बात, साधु के अंदर धर्म जो है कूट कूट के भरा हुआ होना चाहिए, उसको साधु कहा जाता है। ये महावीर पांडे कह गए। और फिर कहा कि गृहस्थी के भी 4 नियम बताए गए, 4 धर्म बताए गए। 4 लक्षण हर गृहस्थ के पास होने चाहिए। पहला लक्षण तो ये है गृहस्थी दानी होना चाहिए, ये पहला लक्षण दान। दूसरा लक्षण है शील, यानी उसके अंदर नम्रता भी होनी चाहिए। क्रोध भी आए तो नम्र हो जाए, गलती भी करें तो क्षमा मांगे, यानी शीलता होनी चाहिए। और तीसरा, हर गृहस्थी के पास कुछ तपस्या भी होनी चाहिए। अपने परिवार को पालना ये भी एक तपस्या है। अपने परिवार का संरक्षण करना ये भी एक तपस्या है, एक साधना है, एक दान है, एक कर्म है, उत्तम कर्म है। अपने परिवार को पाल पोस करके सुसज्जित करना। और चौथी जो बात कही गई वो भावना की है कि हर गृहस्थी के अंदर भाव भी अच्छा होना चाहिए। एक राजा हुए जिनका नाम था भारतेंदु, हमारे भारतवर्ष के राजा थे। इतिहास कहता है उनके विषय में, नाम था भारतेंदु। तो उनका एक मन था, संकल्प था कि जिस दिन उनका जन्मदिन होता था उस दिन जो भी दौलत उनके पास इकट्ठी हुई होती थी उसको वो दान कर देते थे। जितना धन प्रजा से आया होता था उसको वो बांट देते थे, प्रजा में ही बांट देते थे। गरीबों को बांट देते थे, ब्राह्मणों को बांट देते थे, अनाथों को, सनातों को, सबको बांट देते थे। यानी राजा के पास जो धन आता था उसको बांट देते थे। राजा भारतेंदु, एक दिन की बात है कि राजा भारतेंदु ने दान किया। आज जन्मदिन था उनका और सो गए। कल सुबह उठे और नदी में स्नान करने के लिए गए। अपने पास केवल एक लोटा है, जिस लोटे में चारों तरफ छोटे छोटे मोती लगे हुए थे, वो लोटा अपने पास रखा है। नदी में स्नान किया और स्नान करके वो लोटा पानी का भरा, संध्या पूजा करने के लिए अपने घर को लौटने लगे तो एक ब्राह्मण देवता सामने खड़े हो गए। और जब ब्राह्मण खड़े हुए तो ब्राह्मण ने हाथ जोड़ लिए, राजा को प्रणाम किया। राजा ने भी ब्राह्मण को प्रणाम किया। कहो क्या बात है महाराज, कल आपने भरपूर दान किया, सबकी जगह आपकी जय जयकार हो रही है, लेकिन मैं अपने घर नहीं था, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। तो राजा के हाथ में लोटा था, वो उन्होंने लोटा उस ब्राह्मण को कहा तुम इसे रखो। ब्राह्मण समझदार था, बुद्धिमान था, पढ़ा लिखा था। ब्राह्मण ने कहा राजन, लोटा तो मैं ले लूं, लेकिन मैं इस हाथ से लोटा नहीं ले सकता। आपने जो लोटा रखा है, दान जो दे रहे हैं, बाएं हाथ से कर रहे हैं आप, बाएं हाथ का दान नहीं लगता। तो राजा और सचेत बुद्धिमान था, दानी था राजा। राजा कहता है सुन ब्राह्मण, ये तेरी बात भले सत्य होगी, लेकिन मैं तुझे एक बात बता दूं कि जितनी देर में मैं इस लोटे को बाएं हाथ से दाएं हाथ में बदलूंगा देने के लिए, ये मन बड़ा कंजर है, ऐसा ना हो तब तक मेरा मन देने से ही मना कर जाए। इस मन का पता नहीं कब बदल जाए, इसलिए जो मेरे मन में अभी भावना आई है ना देने की, तू रख। ब्राह्मण ने लोटा लिया।
और सही बात है मेरे भाई बहनों, जब कोई पुण्य कर्म करने की बारी आती है, याद रखिए कभी किसी से सलाह मत लीजिए। कोई सत्कर्म करने के लिए तैयार हुआ है, मत सलाह करिए। ऐसा ना हो कहीं जिससे तुम सलाह मांग रहे वो नास्तिक व्यक्ति हो और तुम्हारे बने हुए काम को वो नकार दे, छोड़ इसको कौन करेगा। ऐसा ना हो समय बीत गया। रावण ने ये उपदेश लक्ष्मण को दिया था। रावण ने लक्ष्मण को उपदेश दिया, लक्ष्मण पुण्य कर्म करने के लिए किसी के पास मत जाना पूछने के लिए, लेकिन अगर तुम्हारे मन में कोई बुराई आ रही है तो एक जगह नहीं 10 जगह कहना। हो सकता है कोई व्यक्ति तुम्हारे उस बुराई से रोक दे, लेकिन जब कोई सत्कर्म करने को मन करे, अच्छा कर्म करने का जब मन करे तो किसी के पास मत बोलना, तुरंत तैयार हो जाना। और ये सच्चिदानंद भगवान की